हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका गुरु विद्या पर। और आज हम पढ़ रहे हैं जनरल नॉलेज क्वेश्चंस की मॉडर्न इंडिया हिस्ट्री सीरीज। इसके अंदर अपन मॉडर्न इंडिया हिस्ट्री से रिलेटेड क्वेश्चंस पढ़ेंगे। तो हम स्टार्ट करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन से। वह कौन सी घटना थी जिसके बाद महात्मा गांधी ने ब्रिटिश सरकार के विरुद्ध अपना सर्वप्रथम असहयोग आंदोलन प्रारंभ किया? तो ऐसी कौन सी घटना थी जिसके बाद महात्मा गांधी ने अपना सर्वप्रथम असहयोग आंदोलन जो था वो प्रारंभ किया? तो ये क्वेश्चन पहले भी आ चुका है इस सीरीज में, तो क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट है। हमारा आंसर क्या है? रोलेट एक्ट। जो रोलेट एक्ट था, जो पास हुआ था ब्रिटिश द्वारा, उसके बाद जो था वो महात्मा गांधी ने अपना सबसे पहला जो आंदोलन था, असहयोग आंदोलन, वो प्रारंभ किया था। किसके बाद? रोलेट एक्ट के बाद। आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। किस विभाजन के लिए राष्ट्रीय शोक मनाया गया था? तो कौन सा विभाजन हुआ था जिसके लिए राष्ट्रीय शोक मनाया गया था? तो हमारा आंसर क्या है? बंगाल विभाजन। जो बंगाल का विभाजन हुआ था बांग्लादेश में और वेस्ट बंगाल में, उसके लिए जो था राष्ट्रीय शोक मनाया गया था। ठीक है, जो बंगाल का विभाजन हुआ था। आगे चलते हैं अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर। 1857 का विद्रोह और भारतीय स्वतंत्रता का युद्ध के लेखक कौन से हैं? तो 1857 का विद्रोह जो बुक थी और जो भारतीय स्वतंत्रता का युद्ध, ये जो दो बुक थी, इनके लेखक कौन कौन है? तो 1857 के विद्रोह के लेखक तो हैं अशोक मेहता। ठीक है, और भारतीय स्वतंत्रता का युद्ध के लेखक कौन है? वीर सावरकर। ठीक है, तो कौन कौन है? अशोक मेहता तो है 1857 का विद्रोह, और वीर सावरकर है भारतीय स्वतंत्रता का युद्ध के लेखक। ठीक है, अशोक मेहता और वीर सावरकर। आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। 1857 की क्रांति के अग्रदूत मंगल पांडे को फांसी कब दी गई थी? जो 1857 की क्रांति हुई थी, तो उसके अंदर जो मंगल पांडे थे उनको फांसी कब दी गई थी? तो हमारा आंसर क्या है? 8 अप्रैल 1857 को। कब दी गई थी? 8 अप्रैल 1857 को जो थी वो मंगल पांडे को फांसी दी गई थी। ठीक है, 8 अप्रैल 1857 को। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। लॉर्ड डलहौसी के काल में भारतीय राजाओं को उत्तराधिकारी गोद लेने की अधिकार से वंचित कर दिया गया था। यह अधिकार पुनः किस अधिनियम द्वारा प्राप्त हुआ? तो जो लॉर्ड डलहौसी थे, उन्होंने एक अधिनियम निकाला था जिसके अंदर जो भारतीय राजा थे वो अपना उत्तराधिकारी गोद नहीं ले सकते थे। मतलब अगर उनके कोई बच्चे होते हैं तो वो तो उनका उत्तराधिकारी बन सकते थे, लेकिन अगर उनका कोई बच्चा नहीं होता तो वो किसी को गोद नहीं ले सकते थे, उनका वंश वहीं खत्म हो जाता था। लेकिन फिर उसके बाद में एक और अधिनियम आया जिसने कि पुनः किस अधिनियम ने, तो ऐसा कौन सा अधिनियम आया उसके बाद में जिसने यह अधिकार जो था वो वापस दे दिया था राजाओं को? तुम्हारा आंसर क्या है? जो क्वीन थी, महारानी जो थी ब्रिटेन की उस टाइम पे, उन्होंने घोषणा पत्र भेजा था 1858 में। उस घोषणा पत्र में ये जो था अधिकार वो वापस दे दिया गया था राजाओं को। ठीक है, तो जो महारानी का घोषणा पत्र आया था 1958 में, उसके द्वारा हुआ था ये अधिनियम वापस से प्राप्त। ठीक है, महारानी का घोषणा पत्र 1858 का। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। देश की प्रथम ट्रेड यूनियन मानी जाने वाली मद्रास लेबर यूनियन का निर्माण कब और किसके द्वारा हुआ? तो मद्रास लेबर यूनियन जो है उसका निर्माण कब और किसके द्वारा हुआ था? हमारा आंसर क्या है? 1918 में तो इसका निर्माण हुआ था। किसका? मद्रास लेबर यूनियन का। और किसके द्वारा हुआ था? ये हुआ था बीपी बाड़िया द्वारा। किसके द्वारा? बीपी बाड़िया द्वारा। 1918 में बीपी बाड़िया द्वारा जो थी वो मद्रास लेबर यूनियन का निर्माण हुआ था। और जो मद्रास लेबर यूनियन थी वो देश की क्या थी? प्रथम ट्रेड यूनियन थी। ठीक है, इसका भी अलग से क्वेश्चन बन सकता है कि देश की प्रथम ट्रेड यूनियन कौन सी थी? मद्रास लेबर यूनियन। ठीक है, तो देश की प्रथम ट्रेड यूनियन मद्रास लेबर यूनियन का निर्माण 1918 में हुआ था बीपी बाड़िया द्वारा। ठीक है, आगे चलते हैं अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर।
कम्युनिस्ट इंटरनेशनल के नेतृत्व के लिए चुने जाने वाले प्रथम भारतीय कौन थे? जो कम्युनिस्ट इंटरनेशनल था उसके नेतृत्व के लिए जो पहले भारतीय चुने गए थे वो कौन थे? प्रथम भारतीय। तो हमारा आंसर क्या है? M.N. राय। कौन चुने गए थे? M.N. राय चुने गए थे। ठीक है, कम्युनिस्ट इंटरनेशनल के नेतृत्व के लिए M.N. राय चुने गए थे। आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। ऑल इंडिया किसान सभा की स्थापना कब हुई तथा इसका प्रथम अधिवेशन कहाँ हुआ? जो ऑल इंडिया किसान सभा थी उसकी स्थापना कब हुई और उसका प्रथम अधिवेशन कहाँ हुआ? हमारा आंसर क्या है? इसकी प्रथम सभा तो कब हुई थी? इसकी स्थापना कब हुई थी? 1936 में। ठीक है, तो जो इसकी स्थापना हुई थी ऑल इंडिया किसान सभा की वो हुई थी 1936 में। और इसका प्रथम अधिवेशन जो हुआ था वो कहाँ हुआ था? वो हुआ था लखनऊ में। तो प्रथम अधिवेशन तो हुआ इसका लखनऊ में और इसकी स्थापना कब हुई थी? 1936 में। ठीक है, आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। महात्मा गांधी एवं सरदार पटेल के द्वारा खेड़ा आंदोलन प्रारंभ करने का प्रमुख कारण क्या था? तो जो महात्मा गांधी थे और सरदार पटेल थे उन दोनों ने खेड़ा आंदोलन का प्रारंभ किया था, लेकिन इस खेड़ा आंदोलन को जो प्रारंभ किया था उन्होंने, इसका प्रमुख कारण जो था वो क्या था? हमारा आंसर क्या है कि ये इसलिए प्रारंभ किया था कि जो ब्रिटिशर्स जो थे वो अपने मनमानी से लगान लगाए जा रहे थे। कितने का भी वो लगान लगा रहे थे, अपने मनमानी से वो लगान का निर्धारण कर रहे थे, मतलब कितने का भी लगान लगा रहे थे वो किसानों पर। और जब कोई किसान उस लगान को दे नहीं पाता था ना तो उसकी माफी भी नहीं की जाती थी किसी भी कारण से, चाहे वो किसी भी कारण से वो नहीं दे पा रहा हो, लेकिन लगान की माफी भी नहीं होती थी। ठीक है, तो पहले तो मनमाना लगान लगा देते थे ब्रिटिशर्स, और ऊपर से अगर कोई लगान नहीं दे पाता था किसी भी कारणवश तो उसकी माफी भी नहीं होती थी। ठीक है, तो इस वजह से जो था महात्मा गांधी ने और सरदार पटेल ने जो था वो खेड़ा आंदोलन जो था वो प्रारंभ किया था। ठीक है, आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। जलियांवाला बाग हत्याकांड के बाद पंजाब में फैली अशांति की जांच के लिए कांग्रेस द्वारा नियुक्त आयोग के अध्यक्ष कौन थे? तो जलियांवाला बाग जो हत्याकांड हुआ था उसके बाद जो था पंजाब में अशांति फैल गई थी। तो उस अशांति की जांच के लिए कि ये अशांति क्यों फैली है उसके लिए कांग्रेस द्वारा नियुक्त एक आयोग नियुक्त हुआ था कांग्रेस द्वारा। तो उसका अध्यक्ष तो जो था वो कौन था उस आयोग का? तो हमारा आंसर क्या है? मोतीलाल नेहरू। वो जो आयोग नियुक्त हुआ था उसका अध्यक्ष कौन था? मोतीलाल नेहरू थे उसके अध्यक्ष। ठीक है, मोतीलाल नेहरू। आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। वह कौन सी घटना थी जिसके बाद महात्मा गांधी ने ब्रिटिश सरकार के विरुद्ध अपना प्रथम अखिल भारतीय आंदोलन प्रारंभ किया? ये क्वेश्चन पहले भी आ चुका है इसी वीडियो में। फर्स्ट क्वेश्चन ही था कि जो महात्मा गांधी थे उन्होंने अपना प्रथम आंदोलन जो था वो क्यों प्रारंभ किया था? हमारा आंसर क्या है इसका? रोलेट एक्ट के लागू होने के बाद। जो रोलेट एक्ट लागू हुआ था उसके बाद हुआ था ये। ठीक है, तो आपको पता है ना वैसे रोलेट एक्ट में हुआ क्या था? कि रोलेट एक्ट में बता देता हूँ थोड़ा सा कि रोलेट एक्ट में क्या हुआ था कि बिना किसी ट्रायल के आप लोगों को गिरफ्तार कर सकते थे और उस पर मतलब कि सजा भी दे सकते थे। ये क्या मतलब, क्योंकि है ना बहुत सारे क्रांतिकारी आ रहे थे उस टाइम पर, तो उस टाइम पर ब्रिटिश ने क्या किया, ब्रिटिश गवर्नमेंट में एक लॉ पास किया रोलेट एक्ट का, जिसके अंतर्गत तो क्या हो रहा था कि आप बिना ट्रायल के मतलब जज के सामने ले जाने की जरूरत ही नहीं पड़ती थी आपको। आपने अगर किसी को गिरफ्तार किया है तो उसको डायरेक्ट आप सुना सकते थे कोई भी सजा, क्योंकि जूरी के पास ले जाने की जरूरत नहीं होती थी, उसमें कुछ भी आप सजा सुना सकते थे। तो इसलिए जो था महात्मा गांधी ने असहयोग आंदोलन जो था वो प्रारंभ किया था उन्होंने सबसे पहला रोलेट एक्ट के बाद। ठीक है, आगे चलते हैं अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर। हार्डिंग बम कांड के नेता कौन थे? जो हार्डिंग बम कांड हुआ था उसके नेता कौन थे? हमारा आंसर क्या है? राम बिहारी बोस। जो हार्डिंग बम कांड हुआ था उसके नेता थे राम बिहारी बोस। ठीक है, राम बिहारी बोस थे। आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। 29 मार्च 1857 को किस देशभक्त सैनिक को विद्रोह के आरोप में बैरकपुर में फांसी की सजा दी गई थी? तो 29 मार्च को
किसको फांसी की सजा दी गई थी 1857 में? हमारा आंसर क्या है? मंगल पांडे को। जो मंगल पांडे थे उनको फांसी की सजा सुनाई गई थी 29 मार्च 1857 को। ठीक है, कब सुनाई गई थी? 29 मार्च 1857 को उनको फांसी की सजा सुनाई गई थी। और फांसी उनको एक्चुअली में मिली कब थी? फांसी उनको मिली थी कब? 8 अप्रैल को। अपन ने पहले क्वेश्चन में देख चुके हैं, 8 अप्रैल को उनको फांसी हुई थी, लेकिन 29 मार्च को उनको फांसी की सजा सुनाई गई थी मंगल पांडे को। ठीक है, मंगल पांडे को। आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। इकोनॉमिक हिस्ट्री ऑफ इंडिया के लेखक कौन है? जो इकोनॉमिक हिस्ट्री ऑफ इंडिया बुक लिखी गई है उसके लेखक कौन है? हमारा आंसर क्या है? आर.सी. दत्ता। ठीक है, तो जो इकोनॉमिक हिस्ट्री ऑफ इंडिया है उनके लेखक कौन है? आर.सी. दत्ता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं अब हम। इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन है, 1857 के विद्रोह की असफलता के पश्चात मुगल बादशाह बहादुर शाह जफर को कहां व किसने गिरफ्तार किया था? तो जो 1857 का विद्रोह हुआ था उसमें जब असफल हो गए थे हम लोग, तो उसके बाद जो मुगल बादशाह थे बहादुर शाह जफर, उनको कहां और किसने गिरफ्तार किया था? कहां और किसने? हमारा आंसर क्या है? उनको कहां गिरफ्तार किया गया था? उनको गिरफ्तार किया गया था हुमायूं की कब्र के पास। जो हुमायूं थे उनकी कब्र के पास उनको गिरफ्तार किया गया था। और किसने गिरफ्तार किया था उनको? उनको गिरफ्तार किया था लेफ्टिनेंट हडसन ने। किसने? लेफ्टिनेंट हडसन ने उनको गिरफ्तार किया था। तो हुमायूं की कब्र के पास लेफ्टिनेंट हडसन ने उनको गिरफ्तार किया था। ठीक है, हुमायूं की कब्र के पास लेफ्टिनेंट हडसन ने। तो इसी के साथ हमारे इस वीडियो के सारे क्वेश्चंस कंप्लीट होते हैं। उम्मीद है कि आप लोगों ने कुछ नया सीखा। अब हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में नए क्वेश्चंस के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।